हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। आरमान एक एंटीक कलेक्टर था। उसे पुरानी खिलौना जमा करने का जुनून था। एक नीलामी में उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला जिसके अंदर एक बिना बालों वाली और बिना आंखें वाली मोम की गुड़िया थी। उसके गले में एक पीतल की पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, मुझे पूरा करो। आरमान ने उस गुड़िया को अपने वर्कशॉप में रख दिया। रात के सन्नाटे में उसे लगा कि कोई लकड़ी पर अपनी नाखून रगड़ रहा हो। खुर खुर। उसने वर्कशॉप का दरवाजा खोला। गुड़िया अपनी जगह पर ही थी, लेकिन उसके पास रखे इंसानी बालों के बीग में से कुछ बाल गायब थे। अरमान को लगा शायद चूहे ले गए होंगे, लेकिन जब उसने गुड़िया को गौर से देखा तो उसके सिर पर वो गायब हुए बाल बड़ी सफाई से लगे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से उगाया हो। अगली रात अरमान ने गुड़िया के खाली आंखों के गड्ढे में लगाने के लिए 2 मार्बल रखे। वो उन्हें ठीक करने के लिए औजार लेने मुड़ा और जब वापस देखा तो कांच गायब थे। गुड़िया की आंखों की खाली जगह पर अब असली इंसानी पुतलियों थिरक रही थी। वो आंखें इधर उधर देख रही थी, मानो पहली बार रोशनी देख रही हो। अरमान के हाथ कांपने लगे। उसने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया का वजन अचानक किसी भारी पत्थर जैसा हो गया। अरमान को रात भर सपने में सुनाई दी, मुझे पूरा करो, मुझे आवाज दो, मुझे अपनी जुबान दो। वो पसीने से लथपथ होकर जगा। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी अंदर कोने से वो गुड़िया रेंगती हुई वापस आई। अब उसके सिर पर घने बाल थे, उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा अब मोम का नहीं बल्कि धीरे धीरे इंसानी खाल जैसे दिखने लगा। गुड़िया उसके सीने पर चढ़ गई। उसने अपना छोटा सा हाथ अरमान के मुंह के पास रखा। गुड़िया की फुसफुसाहट, तुमने मुझे बांध दिए, तुमने मुझे नजर दी, अब बस एक आखिरी चीज चाहिए ताकि तुम्हारी तरह बोल सकूं। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला। उसे महसूस हुआ कि उसके गले से कुछ चीख कर बाहर निकल रहा है। अगले दिन जब अरमान का नौकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि अरमान कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो हिल डुल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें पत्थर की तरफ शांत हो चुकी थी और उसके होठ आपस में सिले हुए थे। वही जमीन पर वो गुड़िया पड़ी थी। अब वो एक सुंदर बच्ची जैसी लग रही थी। जैसे ही नौकर पास आया, गुड़िया ने अपनी आंखें झलकाया और अरमान की भारी आवाज में बोली, अंदर बहुत अंधेरा है, क्या तुम मुझे बाहर निकालोगे? तो कैसा लगा आपको ये डरावनी कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।